लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी नजर एक चमचमाती लाल खिलौना गाड़ी पर पड़ी। बीरू खुशी से बोला, वाह, आज मैं इस गाड़ी से खेलूंगा। नहीं, पहले मैं खेलूंगा। दोनों गाड़ी खींचने लगे। गुस्से में आरू ने गाड़ी जमीन पर पटक दी और वह टूट गई। बीरू रोते हुए बोला, तू बहुत बुरा है, मैं मम्मा के पास जंगल जा रहा हूँ। इतना कहकर वह अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए चला गया। थोड़ी देर बाद आरू को पछतावा हुआ। अगर बीरू को कुछ हो गया तो मम्मा मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। जंगल में बीरू एक तालाब के किनारे बैठा रो रहा था। तभी अचानक आसमान से एक बड़ी चील नीचे झपटने लगी। डर कर बीरू चिल्लाया, बचाओ मम्मा, कोई मुझे बचाओ। रुको, मेरे भाई को मत छूना। आरू अपने छोटे पंखों से चील को रोकने लगा, लेकिन चील बहुत ताकतवर थी। उसने दोनों को पकड़ लिया और अपने घोंसले में ले गई। उधर नीरा चिड़िया जब घर लौटी तो घोंसला खाली देखकर घबरा गई। वह रोते हुए जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि एक चील 2 छोटे बच्चों को लेकर गई है। नीरा जल्दी से चील के घोंसले तक पहुंची। जब चील मसाला लेने बाहर गई तब नीरा ने बच्चों को छुड़ा लिया। नीरा जल्दी से आरू और बीरू को लेकर जंगल के घने पेड़ों की ओर चलने लगी। तीनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। आरू और बीरू अभी भी डरे हुए थे और बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। आरू घबराकर बोला, मम्मी, अगर वो हमें ढूंढने आ गई तो क्या होगा? डरो मत, बस मेरे साथ चलते रहो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कांटेदार बबूल का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की डालियां बहुत घनी थी और चारों तरफ लंबे लंबे कांटे थे। नीरा ने धीरे से कहा, हम थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, यहाँ कोई हमें आसानी से नहीं देख पाएगा। तीनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए और थोड़ी देर आराम करने लगे। कुछ देर बाद बीरू की आंखों में आंसू आ गए। वह धीमी आवाज में बोला, आरू भैया, ये सब हमारी गलती है। अगर हम झगड़ा नहीं करते तो हमें यहाँ तक नहीं आना पड़ता। आरू ने सिर झुका लिया। हाँ बीरू, मुझे भी अब बहुत पछतावा हो रहा है। नीरा ने दोनों को प्यार से समझाया। गलती हर किसी से होती है, लेकिन उससे सीख लेना सबसे जरूरी होता है। कुछ देर आराम करने के बाद तीनों धीरे धीरे चलते हुए वापस अपने घर की ओर जाने लगे। शाम होने लगी थी। जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमकने लगे थे। घर पहुंचने के बाद मीरा ने दोनों बच्चों को अपने पास बैठाया और प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, झगड़ा और जिद हमेशा मुसीबत लाते हैं। आरू और बीरू शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बोले, मम्मी, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा मिलकर रहेंगे। मीरा मुस्कुराई और दोनों को अपने पास बैठा लिया।